तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं अपना पहला क्वेश्चन 73 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इस तरह के डिफरेंट इंटीग्रेशन को हल कैसे करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है, बहुत ही ईजी तरीके से समझना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और देखेंगे एक्सरसाइज के अंत तक के सभी क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहला टर्म आपको क्या करना है कि इस x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू को आपको मान लेना है। ठीक है, क्या चीज़ मानेंगे वो भी देखना होगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे हम माना x अपॉन एक्स प्लस वन और इंटू में एक्स प्लस टू। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके हम मान लेते हैं। क्या चीज़, a बट्टा एक्स प्लस वन और प्लस b बट्टा एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसको हल करके थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके आगे का अपना टॉपिक है इसका एलसीएम करना। क्या है, इधर है x अपॉन एक्स प्लस वन और इंटू में एक्स प्लस टू। इसको यूँ ही रहने दो और राइट साइड वाले को सॉल्व करो। एलसीएम इसका लेंगे तो एक्स प्लस वन और इंटू में एक्स प्लस टू होगा। ठीक है, और ऊपर वाला इससे अगर डिवाइड करते हैं तो एक्स प्लस टू बचेगा, जिससे कि ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस टू से, और प्लस इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कटेगा, बचेगा एक्स प्लस वन, तो b में गुना हो जाएगा किससे, एक्स प्लस वन से। 7वीं 8वीं कक्षा में आप भिन्न का जोड़ घटाव सीखे होंगे, बस उसी तरीके से करना है। अब देखो ये नीचे वाला टर्म ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर वाला x बराबर a इंटू एक्स प्लस टू बचेगा यहाँ से, और प्लस b इंटू एक्स प्लस वन बचेगा। अब यहाँ से आप x का अलग अलग मान रख करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर आपको a का मान चाहिए तो b का मान 0 करना होगा, और b का मान चाहिए तो a का मान को 0 करना होगा। तो प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से होगा। तो देखेंगे यहाँ से अगर हमको a का वैल्यू चाहिए तो इसको 0 करना होगा। इसको 0 करने के लिए x का वैल्यू कितना रखेंगे, माइनस वन। एक्स का वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन 0, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे यदि x का वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो हमको किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, a का, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो यहाँ से बचेगा ये x का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस वन, तो दो में से एक घटेगा तो एक बचेगा, मतलब 1a बराबर x बचेगा। मतलब x का वैल्यू 1a बराबर क्या चीज़ बचेगा, x का वैल्यू 1, तो मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1। कैसे, तो देखेंगे इस समीकरण में आप पूरे रफ में कहीं पर भी x की जगह पर माइनस वन रखो, तो यहाँ x की जगह पर माइनस वन रखे बराबर a इंटू माइनस वन और प्लस टू हो जाएगा, और प्लस b इंटू माइनस वन और प्लस वन हो जाएगा, जो कि ये पूरा का पूरा तो 0 हो गया ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वन इक्वल टू दो में से एक घटेगा तो एक a बचेगा, मतलब सीधा a बचेगा, और प्लस 0b बचेगा, मतलब ये पूरा तो 0 हो गया। तो a का वैल्यू क्या आया, माइनस वन आया। इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक, अब इसके आगे आपको b का भी तो वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर फिर से x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू क्या रखना होगा, जिससे कि आपका a 0 हो जाए। a 0 होने के लिए x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, माइनस टू। अगर माइनस टू रखेंगे तो इधर माइनस टू बचेगा, ये पूरा हो गया 0। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन। ये हो गया माइनस टू इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ से माइनस माइनस कटेगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख ले क्या, b का वैल्यू 2। तो a और b का वैल्यू निकल गया, बस अब यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आगे के प्रोसेस पे। तो कर दिया हमने यहाँ तक क्लीन, अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो देखिएगा इंटीग्रेशन में हम माने थे कि इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस टू को क्या चीज़ माने थे हम, इस चीज़ को पूरा हम क्या माने थे, ये वाला चीज़। तो इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ a बट्टा में x प्लस वन इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बट्टा में x प्लस टू इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। इस तरह से कर सकते हैं ना। जबकि हमको a और b का वैल्यू मालूम है तो रख लेंगे a और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, और लिमिट भी तो है ना 1 से 2 का, तो ये हो जाएगा 1 से 2, ये भी हो जाएगा 1 से 2। चाहे आप पूरे का भी लिमिट कह सकते हैं, यहाँ भी 1 से 2 कर लो। ठीक, चलो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 और लिमिट हो गया कितना, चाहे आप क्या करो अभी लिमिट मत रखिए। ठीक है, लिमिट लास्ट में डायरेक्ट रखा जाएगा, अभी स्टार्टिंग में मत रखिए। ठीक, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो a बट्टा में x प्लस वन है, a का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 बाई एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, प्लस b का वैल्यू 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। ठीक है, x का वैल्यू अगर माइनस टू रखे हैं तो b का वैल्यू क्या आ गया, प्लस टू आ गया। x का वैल्यू माइनस टू रखे
तो -2, यहाँ -2 + 1, यहाँ -2, चलो +2 आया, चलिए ठीक है। तो बताएंगे यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x + 1। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्या चीज़, log ऑफ mod ऑफ x + 1, ठीक। और प्लस में दो कांस्टेंट है, दो बाहर आएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x + 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लीजिए, चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है आपको लिमिट रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोनों प्लस में है तो गुना में भी करके लिख सकते हैं, लेकिन चलो यहीं तक रहने दो ना। अब क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 का लिमिट था x/x + 1 और इंटू x + 2। इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष निकालना था। तो इंटीग्रेशन तो ये चीज़ निकल गया ना, तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। तो log ऑफ mod ऑफ x + 1 और +2 log ऑफ mod ऑफ x + 2, ठीक। और इसमें लिमिट रख देना है 1 से लेकर के 2 तक। मतलब सबसे पहले अपर लिमिट रखिए और फिर लोअर लिमिट रख करके घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या करना है, अपर लिमिट रखना है। तो x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर 2 रखिए। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, log, ये क्या गलती हुई क्या कहीं, अगर हम x का वैल्यू -2 रखते हैं, क्वेश्चन देख लेता हूँ 1 मिनट, x + 1 × x + 2 ही है। क्या हुआ, अगर x का वैल्यू -1 रखे हैं हम, यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखे तो ये तो 0 हो गया, इधर हो गया -1। अच्छा, अगर x का वैल्यू -1 रखे हैं तो a का वैल्यू भी -1 ही आएगा। यही मिस्टेक हुआ यहाँ से, तब आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ -1 हुआ तो यहाँ भी -1 होगा, ठीक। और यहाँ भी माइनस में log हो जाएगा, ठीक है, -log x + 1 एकदम सही है। ये भी हो जाएगा -log x + 1। चलिए अब वैल्यू रखिए इसमें। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, चलो ठीक है, -log x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, + 2 log 1 x + 2 है ना, x + 2। तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक। फिर चलो ये तो अपर लिमिट रख लिए, लोअर लिमिट 1 रखना है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में -log 1 + 1 2 हो जाएगा। चलो यहीं पर रहने दो 2, ठीक है। और +2 log 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, इतना रहने दो। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब। -log ऑफ 3 प्लस, ये 2 गुना में है log के, तो इसको भेजेंगे तो आर्गूमेंट का पावर बन जाएगा। तो 2 log 16, ये log कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस log ऑफ 2 और माइनस प्लस माइनस, ये 2 जो है इसका आर्गूमेंट का पावर बन जाएगा। तो log कितना बन जाएगा, 9। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये दोनों प्लस प्लस में है, ठीक है। ये दोनों, सॉरी ये प्लस में नहीं है, ये है प्लस में। ये log 16 है प्लस और log 2 है प्लस। तो दोनों अगर log प्लस में है तो इसके आर्गूमेंट को गुना करके एक जगह कर सकते हैं ना। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log 16 और इंटू में 2, तब तो फिर अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा log 3 और प्लस log 9। अब इस दोनों को एक जगह सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो गया, log 32 और माइनस ये हो गया log 27। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। या तो आप इस तरीके से भी आंसर छोड़ना चाहते हैं, log में अगर घटाया हुआ है तो इसको बट्टा करके भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अपना प्यारा सा आंसर हो गया ये। तो उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 और 73 के सेकेंड पार्ट पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 73 का सेकंड नंबर। इसमें लिमिट दिया हुआ 2 से 3, बुक में क्वेश्चन में प्रिंट है 1 से 3 का दिया हुआ है, उसमें आंसर आपको नहीं मैच करेगा। 2 से 3 है, वहाँ पर नॉट डिफाइन आने वाला है, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर जस्ट पिछले मेथड से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मान लेंगे इस चीज़ को अलग अलग करके, माना 1 बाई, देखो ऊपर में कुछ नहीं है 1 है, नीचे में x - 1 और इंटू में 5 - x है। दोनों ही फैक्टर अलग अलग, दोनों को a और b करके मान लेंगे। तो a बट्टा में क्या हो जाएगा, x - 1 और प्लस b बट्टा में 5 - x। ये चीज़ हम मान लिए हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने पर 1 बट्टा में x - 1
और इंटू में 5 माइनस एक्स। इधर वाले को तो नहीं किया जा सकता है, इधर वाले को करेंगे तो x माइनस 1 और इंटू में 5 माइनस एक्स तो होगा ही। ऊपर में क्या हो जाएगा a इंटू 5 माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया। ये चीज़ और ये चीज़ कटने वाला है तो अपना फैक्ट बचेगा क्या इक्वेशन में, 1 इक्वल टू a इंटू 5 माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिए इसीलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर a और b का वैल्यू आपको निकालना है। इसके लिए आपको अगर a का वैल्यू चाहिए तो b के मान को 0 करना होगा, अगर b का मान चाहिए तो a के मान को 0 करना होगा। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू ऐसा क्या रखें जिससे कि b 0 हो जाए। तो x का वैल्यू देखो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 रखने पर b 0 हुआ तो a का वैल्यू निकलेगा। ये 0 हो गया, साइड करो। 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, ये 4 इधर जाके गया तो बट्टा में 4 हो गया, 1/4। यदि x का वैल्यू अगर आपको a को 0 करना है तो x का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। 5 में से 5 घटेगा तभी तो 0 होगा ना। चलिए यहाँ पर अगर 5 रखते हैं तो 5 में से घटा तो 4, ये 4 इधर जाके भाग में b का भी वैल्यू 1/4 ही हो जाएगा। ठीक, नाउ ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 और इंटू में 5 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन अलग अलग किए हैं ना x माइनस 1 dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन 5 माइनस एक्स dx, यही होगा ना। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो डायरेक्ट से, 1/, में x माइनस 1 dx प्लस फिर से 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष dx। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। दोनों में से ही आप चाहें तो 1/4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एक बार इंटीग्रेशन तो कर लीजिए। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1। यहाँ ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 log ऑफ मोड ऑफ 5 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर x का गुणांक है -1 तो माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पर माइनस से गुना हुआ प्लस में तो ये हो गया माइनस। चलो ठीक है, अब चलो देखते हैं यहाँ से 1/4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या चीज़, log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 और माइनस में log ऑफ 5 माइनस एक्स। माइनस में तो बट्टा में तो लिख सकते हैं ना आर्गूमेंट को, x माइनस 1 और बट्टा में 5 माइनस एक्स, ये चीज़ लिख दिए। ठीक, अब आपको लिमिट रखना है ना, तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 2 से 3 dx अपॉन x माइनस 1 और इंटू में 5 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो आपको जस्ट इसी इंटीग्रल में आपको लिमिटिंग वैल्यू रख देना है, log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 बट्टा 5 माइनस एक्स, इसमें लिमिट रखना है 2 से 3 का। सबसे पहले अपर लिमिट रखना होगा तो ये हो जाएगा 1/4 log ऑफ 3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, यही होगा, और माइनस अब 2 रखेंगे तो 1/4 log ऑफ मोड ऑफ 2 माइनस 1 और अपॉन 5 माइनस 2, इस तरह से ये होगा इसका आंसर। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये हो गया 1/4 log ऑफ 3 में से 1 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2 और माइनस 1/4 log ऑफ 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 1 गया, 5 में से 2 गया तो 3, इस तरह से होगा। 2 और 2 कट करके log 1 हो गया, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और ये हो जाएगा माइनस 1/4 log 1/3। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर, -1/4 और अलग कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अलग कर लो, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये log 3 करके आंसर दिया हुआ है ना, तो इसको अलग अलग तो कर सकते हैं ना। माइनस है माइनस रहने दो, 1/4 भी रहने दो, log 1/3 को सॉल्व करो। log 1/3 को हम log 1 और माइनस में log 3 तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो गया प्लस 1/4 log 3, ये हो गया आंसर। अब बुक का आंसर मैच करना तो थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा ही ना, यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन बुक का आंसर मैच करने के लिए ये रहा। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, दोनों का अलग अलग तो हम कर सकते हैं ना, लिमिटिंग वैल्यू रखना है तो बहुत ही प्यारे तरीके से देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर अलग अलग ही कर लेते हैं। 0 से a का लिमिट है √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं x के सापेक्ष, प्लस इंटीग्रेशन 0 से a का लिमिट है x e⁻x का भी इंटीग्रेशन x के सापेक्ष किया जा सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही आपको पता है कि ये होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a² 2 साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, ये चीज़ होता है। अब बस इसी में आपको लिमिट रख देना है 0 से a का, ठीक, और प्लस इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x को u मानेंगे, e⁻x को भी मानेंगे, तो x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ e⁻x, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है। और फिर जो भी लिमिट है आपका 0 से a का वो रख देना है, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, जगह कम है, कम जगह में ही सेटल करना है इसको, इसीलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलो a रखेंगे अपर लिमिट इसमें, अच्छा इसको सॉल्व करना ही है, इसमें लिमिट रख लो। ये क्या हो जाएगा a/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x की जगह पर a रखना है तो माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, x की जगह पर a रखेंगे तो a/a हो जाएगा। चलो ये हो गया अपर लिमिट रख लिए, अब माइनस रख करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 0/2 साइन इनवर्स 0/a, अच्छा 0/a, हाँ ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट रख करके, लोअर लिमिट रख करके घटा लिए। इसका इंटीग्रेशन देखो प्लस में है, ये हो गया x e⁻x, इसका इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव x का x के सापेक्ष 1 होता है, बच गया सिर्फ इंटीग्रल e⁻x का x के सापेक्ष 0 से a का लिमिट रखना है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये हो गया a/2 और इनटू में 0, ये पूरा 0 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, प्लस में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a, ये क्या हो जाएगा 1, और ये 1 क्या हो जाएगा π/2, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन में 1 किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री का π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और गुना में π/2। चलो यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर ही लो, माइनस 0/2 0 हुआ, 0 से इसमें गुना होगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0/2 है 0 है, इसमें भी गुना होकर के 0 ही हो जाएगा। चलो इसको बातें ख़त्म कर दो, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x e⁻x माइनस इसका इंटीग्रल फिर से e⁻x ही होगा, 0 से a का लिमिट है। चलो इधर से क्या बचा, तो सिर्फ ये वाला टर्म बच गया, क्या चीज़ बच गया πa² बट्टा में 4, ये पूरा ख़त्म हो गया, प्लस अब यहाँ पर आप करो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखो, x की जगह पर a रखना है तो ये हो जाएगा a e⁻a माइनस e⁻a, अब घटाना है तो माइनस 0 रखेंगे, 0 e⁻0 और माइनस माइनस प्लस e⁻0, समझ गए, एक स्टेप गायब किए हैं यहाँ पर माइनस करके। तो ये हो गया πa² बट्टा में 4, और यहाँ से देखिएगा प्लस में a माइनस में e⁻a, और ये तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 0, और e⁻0 का वैल्यू क्या हुआ 1, ये 0 हो गया तो इसको कोई काम ही नहीं है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना πa² बट्टा में 4, इस दोनों में से ध्यान देने पर e⁻a कॉमन आ रहा है ना, तो प्लस में e⁻a कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a और माइनस में 1, a माइनस में 1, और ये प्लस में 1 बाहर में है तो प्लस में 1। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए या फिर फोटो लेकर के नोट कीजिए, बढ़ेंगे इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन जो था उसमें नीचे में कौन था, लीनियर फैक्टर, लीनियर पॉलिनोमियल था, मतलब एक घात वाला रैखिक बहुपद था। यहाँ पर 1 + x² 2 घाती वाला आ गया, तो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ मानना होगा। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मानना है इसके फैक्टर्स को, माना 1/x × 1 + x² वाला चीज़ है, यहाँ एक अलग फैक्टर है, अलग फैक्टर है। तो पहला जो एक घात वाला फैक्टर है उसको a/x मान लो, और जो 2 घात वाला फैक्टर है उसको हम क्या मानेंगे bx + c, ठीक, और बट्टा में 1 + x² हो जाएगा। अब इसका अगर गुणन का भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं तो नीचे वाला तो कटना ही है, सब में तो यही होता है बराबर, ये क्या हो जाएगा x × में 1 + x², चूँकि अलग अलग टर्म है तो अगर इस चीज़ में भाग करेंगे तो ये 1 + x² बचेगा, जिससे कि a में गुना हो जाएगा, a × 1 + x²। अब इससे अगर इस टर्म से इसमें भाग करेंगे तो प्लस में x से गुना हो जाएगा किसमें, bx + c में, ठीक। ये टर्म तो कटना ही है किसी भी हाल में। बचा क्या अपना, केवल और केवल 1 बराबर a + ax², यहाँ से बच गया प्लस में bx² और प्लस में cx, यही ना बचा। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1 = x² वाला टर्म को पहले लिख लो,
दोनों में ही एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी हो जाएगा क्या, कॉमन लेने पर, प्लस में सी एक्स और प्लस में अचर पद है ए। अब देखिए दो घात वाला जो जहाँ पर भी आता है वहाँ पर डायरेक्ट एक्स का अलग अलग मान रख करके नहीं ए बी का मान निकलेगा। यहाँ पर इस इधर भी बहुपद है, इधर भी एक बहुपद बना लीजिए और उसका तुलना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है और अचर पद है, वैसे ही इधर भी तो हम बना सकते हैं ना। क्या चीज़ बना सकते हैं, तो 0x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 1 बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर किस किस चीज़ का तुलना करेंगे, गुणांकों का तुलना करने पर, गुणांकों का तुलना करने पर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। मतलब a प्लस बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। यहाँ से सी एक्स है, मतलब x का गुणांक है c, तो c बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। और अचर पद में है a, तो a बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। अब देखिए अगर यहाँ पर a का वैल्यू 1 के बराबर है तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ये a का वैल्यू 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। b का वैल्यू आ गया -1, c का वैल्यू आ गया 0 और a का वैल्यू आ गया +1। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा ना, वैल्यू रखते हैं। अब माने थे हम किस चीज़ को, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 + x स्क्वायर वाले टर्म को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/x इंटीग्रेशन x के सापेक्ष प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx + c है ना, b का वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा -x और प्लस 0 बट्टा में, क्या कि c का वैल्यू तो 0 है ना, तो c की जगह पर 0 रख दीजिए। और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। सबसे पहला काम होगा अपना इंटीग्रेशन निकाल लेना, लिमिट रखना तो बाद का काम है, लिमिट तो रख ही लेंगे आराम से। यहाँ से क्या आया, इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/x इंटीग्रल x के सापेक्ष, और ये माइनस जो है हम बाहर निकाल लेगा, चलो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि, नीचे में x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x जो होता है ऊपर में होना चाहिए। तो ऊपर में तो 2x हम आसानी से ला सकते हैं ना, 2 से भाग दे दो और 2 से गुना कर दो, देखो ऊपर में डेरिवेटिव आ गया। अब इसका भी इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ z हो जाएगा, मतलब नीचे वाला। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या चीज़, log ऑफ mod ऑफ x और -1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 + x स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन इसका निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, लिमिट रखना है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 का लिमिट है dx अपॉन x इंटू 1 + x स्क्वायर। इसका अगर निकालना हो तो जस्ट जो इंटीग्रेशन निकला है उसी में लिमिट रख देंगे, log ऑफ mod ऑफ x -1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 + x स्क्वायर, और इसमें लिमिट रख देंगे कितना से कितना का, 1 से 2 का। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा लिमिट रखो, सबसे पहले 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 -1/2 log ऑफ 1 + 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 1 5, डायरेक्ट रख दे क्या, माइनस, चाहे ब्रैकेट देने से अच्छा है चिन्ह बदल करके लिख लेते हैं। log ऑफ लोअर लिमिट 1 है तो यहाँ पर रखेगा 1 और ये का चिन्ह भी बदल जाएगा घटाने के दौरान, 1/2 log ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, log ऑफ 2 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, आंसर में क्या लाना है, चलिए बहुत ही प्यारा सा आ ही जाएगा आंसर में। ये वाला और ये वाला सॉल्व किया जा सकता है ना। इसका वैल्यू तो log 1 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसको ख़त्म करो, यहाँ बचा log ऑफ 2 -1/2। अच्छा इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही ये 1/2 हो गया, यहाँ बचेगा log 5 प्लस में और माइनस में log 2 बच जाएगा, ये ना बचेगा। हाँ चलो 5 और 2 बच गया, तो यहाँ से है log 2 -1/2 log, चलो ये 1/2 भी आप कॉमन में बाहर निकालो ना, 1/2 तब कुछ हो सकता है। 1/2 कॉमन आया, माइनस भी कॉमन लिए तो log 5 और माइनस में log 2 बच गया अंदर में। log 5 माइनस में log 2 है तो इसको log 5/2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है, एकदम सही बात है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, आंसर मिलाने के हिसाब से यहाँ पर भी 1/2 लाना होगा। तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि 2 से भाग दे दिए तो 2 से गुना भी कर देंगे, तो 2 log 2 नहीं हो जाएगा, और -1/2 log ऑफ 5/2 हो जाएगा। थोड़ा जगह का स्पेस कम है,
यहाँ से 2 जो है log के गुना में वो उसके पावर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 log 4 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, 2 का पावर 2 हो गया, और माइनस में 1/2 log 5/2। समझ में आया? समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि इस दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, log 4 माइनस log 5/2, मतलब ये 4 चला जाएगा किस चीज़ में, 4 और बट्टा में हो जाएगा 5/2। ठीक है, log 4 और बट्टा में 5/2, ये चीज़ ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ बनेगा, 2 से ऊपर गुना हो जाएगा, तो 1/2 log 8/5। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। और यही रहा अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 20.1 का। और जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन को समझने में डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, खुश रहें, मस्त रहें, अपना कमेंट, लाइक, सब्सक्रिप्शन जारी रखें।